तेरा हो सब दुखड़ा दूर, दया हो सतगुरु की। मगर सतगुरु की दया कब हो? जब अपन शुभ कर्मी बने, जब अपन सत्संगी बने, जब अपन सेवा भावी बने, अपने आचार विचार रहन सहन खान पान संस्कार सब शुद्ध हो, तब जाके गुरु की और गोविंद की कृपा हो। क्योंकि जीवन में अशुभ कर्मी पर, अनीतिवान पर, बेईमान पर, दुष्ट पर, मूर्ख पर, दुर्जन पर किसी की कृपा नहीं होती है। इंसान ही नहीं करते ऐसे निकृष्ट प्राणियों पर कृपा जो भगवान करे क्या, संत महापुरुष करे क्या। शुभ कर्मी पर सबकी कृपा होती है, और कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्योंकि ये दुनिया का बाजार ही ऐसा है, कुछ किए बिना जीवन में मुफ्त में फोकट में कुछ मिलता नहीं है। एक आदमी विदेश यात्रा गयो घूमबा, सुबह को टाइम चो जब भूख लाग रही, मैंने सोची कहीं होटल आओ तो खानो खा लिया। आगे बाजार में गयो, दो होटला दिखी, दोया के सामने लिख रखा कि ये हिंदुस्तान की होटल और ये अमेरिका की होटल। वो विचार करियो, हिंदुस्तान में तो पैदा ही होया आप, जिंदगी में घणो ही खायो देश की होटला को खानो। तो जब विदेशी आया घूमबा तो अरे अमेरिका की होटल में विदेश की भी खावा न रहे, देखा यहाँ को खानो पीनो क्या न को है। जो लिख रखा बोर्ड पर अमेरिका की होटल, वो वाली गली में घुस गयो। गली में घुसर थोड़ो आगे चालियो, और दो जगह लिखा हुआ आ गया कि देसी घी का खाना इधर और डालडे का खाना इधर। जब देसी घी में मिले खुराक तो डालडा के कौन भाचा पड़े। वो देसी घी की खुराक वाली गली में घुस गयो, थोड़ा आगे चालियो, और दो गलियां में लिखा हुआ और आ गया कि फोकट में खाना इधर और रुपयों का खाना इधर। इन्हें सोची के जब खुराक ही फ्री में ही पाना पड़ रही है, तो फिर टका खर्च करवा की जरूरत भी कहीं है। क्यों रुपया खर्च करा रहे, फोकट में ही मिल रही तो फ्री को ही खावा। जो फ्री का खाना लिख क्या, वो गली में घुस गयो। गली में घुसर थोड़े चालतो रियो, और चालतो होटल के बाहर ही निकल गयो भाचो ही। सामने देखियो जो बाजार ही आ गयो, और सामने बाजार में निकलो और बोर्ड में लिख क्या कि यहाँ फोकट में कुछ नहीं मिलता है। ये मोकड़ी गलियां पड़ी, घूमता रहो और भरता रहो, मगर फोकट में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी तरह ये संसार एक होटल की तरह है, और अपने ने खोपड़ी में जितनी मान्यता बनाए रखी है ना, वो तीर्थ है, वो मंदिर है, वो धाम, वो जगह, वहाँ जाने से इंसान सुखी होता है, दुख दरिद्र मिटता है, या गरीबी हटती है, या कोई रोजगार मिलता है, या सुख शांति आती है। ये सारी गड़ियां है इस संसार रूपी होटल की। या मैं घूमता रहो भरता रहो, मगर जब तक अपनी कर्म की कमाई नहीं होगी, शुभ कर्मों की धर्म रूपी धन की पूंजी पास में नहीं होगी,
जब तक जीवन में ये जगत रूपी होटलों की गलियों में घूमते रहो, फोकट में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा दया हमेशा, कृपा हमेशा शुभ कर्मी पे होती है। इसलिए कहा कि तेरा हो सब दुखड़ा दूर, दया हो सतगुरु की। गुरु की शरण में सब दुखों की निवृत्ति क्यों हो। जैसे मानसून उठता भी समुद्र से ही है और बरसात के रूप में बरसता है, और वो पानी नदी के रूप में बहता है, मगर वो नदी की दौड़, नदी की पानी की उछल कूद तब तक ही रहती है जब तक वो नदी समुद्र में जाके ना मिल जाए। समुद्र में ना मिल जाए जब तक ना तो उनकी दौड़ खत्म होती और ना उनका उछलना कूदना खत्म होता। और समुद्र में मिल गई तो फिर नदी पना ही खत्म है, उन नदी की भाग दौड़ ही खत्म है, उछलना कूदना ही खत्म है। तो नदी यानी वो पानी उठा भी समुद्र से ही, और जब तक समुद्र नहीं आया, जब तक बहता रहा, चलता रहा, समुद्र आ गया तो गति बहना खत्म है। इसलिए इस जीव का उद्भव भी, जीव का प्राकट्य भी, जीव का अस्तित्व भी परमात्मा से ही हुआ है। इसलिए तो कहा ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए तो सब प्राणी जीवन में सुख चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा परमानंद स्वरूप है, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा सुख स्वरूप है। जो जिसका अंश होता है वो उसी को ही चाहता है। लौकिक दृष्टि से भी जो जिन परिवार का है, जिन कुल का है, ज्यादा प्रीति उनकी उनसे ही होती है ना, और से नहीं होती, क्योंकि वो उनका वंशज है। ये जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा को चाहता है। परमात्मा को चाहने का लक्षण क्या है? परमात्मा आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद स्वरूप है। और सब जीव क्या चाहते हैं? दुनिया में ऐसा कोई प्राणी है कि जो आस करता हो कि मुझे दुख मिले? कोई दुख चाहता है कि जिंदगी में? जानवर भी नहीं चाहते इच्छा करके दुख। तो सब जीवों की एक ही अपेक्षा के सुख मिले, और वो सुख कैसा सुख? लिमिट वाला सुख नहीं, महीने का, 6 महीने का, साल का, 10-20 साल का सुख नहीं, या इस वर्तमान जीवन का ही सुख नहीं। अनलिमिटेड सुख, परमानेंट सुख, नित्य सुख, अखंड सुख। कोई किसी को कहते तू सुखी तो होना चाहता, बोल कितना टाइम के लिए? 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए? तो कोई हाँ करेगा क्या? किसी को कह दो तू इस जन्म में बहुत मौज करेगा, आनंद करेगा, मगर अगले जन्म में तो कुत्ता बनना पड़ेगा तेरे को। कोई को मंजूर है क्या? तैयार होगा? चलो कोई बात नहीं, 5 जन्मों तक तू मौज करेगा, आनंद से रहेगा, मगर 5 जन्मों के बाद 6ठे जन्म में गद्दा बनना पड़ेगा तुझे। कोई हाथ खड़ा करेगा? हाँ, 100 जन्म तक के लिए ना कर सके, हजारों जन्म के लिए नहीं कर सके। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि सब प्राणी सुख चाहते हैं, और वो अखंड सुख, अनलिमिटेड सुख, परमानेंट सुख, नित्य सुख चाहते हैं। और सदा परमानेंट सुख की स्थिति का नाम ही मोक्ष है। कोई हर आदमी सुख चाहता है। आप ही बताओ, चालनो छोको यानी भागनो छोको कि चालनो छोको? आराम कहीं में ज्यादा भाई? भागबो छोको, चालबो छोको? चालबो छोको ना भागबा छोको? तो भाग चालबो छोको कि बैठबो छोको? आराम कहीं में ज्यादा? बैठबा में, चालबा छो। तो बैठबो छोको कि फिर लेटबो छोको? ज्यादा आराम कहीं में? लेटबा में। लेटबो छोको या नींद आबो छोको? अरे भाई नींद ना आवे तो लेटे रहो, कड़ोटा भी है आम जाओ,
लेटियो लेटियो परेशान हो जावे तो लेटबा शू भी नींद आबो चौको। और नींद ऐसी चीज है जिनसे कोई उबता ही नहीं है। नींद जैसा सुख दुनिया में दूसरा नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी नींद आती है ना तो ये संसार का सारा दुख, सारा प्रपंच, सारा बकेरा खत्म हो जाता है। क्योंकि चाहे कोई के 5 लाख का नुकसान भी हो गया, पर नींद आती तब उनको ये पता नहीं होता कि आज 5 लाख का नुकसान हुआ है। कोई करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव हार गया, मगर अच्छी नींद आ गई तो खुद ने जीत्यो जितायोड़ो ही मान है हारियोड़ो न मान है। उन्हें गम होती है कि नींद में भाई मैं हारा हुआ हूँ। अरे चाहे नजदीक कोई दुश्मन भी बैठा है सराहने, मगर नींद आ रही है खर्राटेदार, उनको पता नहीं कि दुश्मन मुझे मारने के लिए बैठा है। नींद में ये पता नहीं होता कौन मित्र कौन दुश्मन, गरीब हों अमीर हों, फलाने जाति समाज का हों, ज्ञानी हों मूर्ख हों, इतना बड़ा हों साधारण हों, या यहाँ हों वहाँ हों, वो मेरा है कि मैं उनका हों, दिन में हों रात में हों, घर में हों शमशान में हों। नींद आती जब ये कुछ पता नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उन सुषुप्ति अवस्था में ये मन का अस्तित्व मिट जाता है, ये मन अज्ञान में लीन हो जाता है। जहां मन का अस्तित्व खत्म हुआ वहां ही सारे दुख खत्म हुआ। सुख दुख उपलब्धि साधन इंद्रिय मन, सुख और दुख की अनुभूति के अस्तित्व को लाने वाला केवल ये मन ही है। सारा बखेड़ा खड़ा करके ये मन ही तो बैठा है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा सुख माने दुख माने संपत्ति विपत्ति माने हर्ष माने शोक माने रंग घन है, घट माने बड़ माने शुभ हो अशुभ माने लाभ माने हानि माने, यही से कृपण है। पाप माने पुण्य माने उत्तम मध्यम माने नीच माने ऊंच माने मेरो तन है। स्वर्ग माने नरक माने बंद माने मोक्ष माने सुंदर सकल माने, ताते नाम ओ मन है। इतनी चीजों को मान्यता देने वाली वृत्ति का नाम मन है। या मन आपको न्यून गिने पुण्य, या मन आपको श्रेष्ठ बखाने, या मन आपको पंडित माने ग्रंथ पढ़े बहुत चातुर ठाने, या मन सबको मूर्ख मानत अपनी बात कहे पर माने। अचल राम ये मन की माया, जो मन को त्याग वही निर्वाण है। मन का मिट जाना, मन का मर जाना, मन का खत्म हो जाना ही हकीकत में मुक्ति है। जो मन नारी की ओर निहारत, मन एक कांच की तरह है। कांच को जिन चीज की ओर घुमाओगे वही रूप दिखा देता है। आदमी अपनी तरफ घुमाता तो आदमी दिखा देता है, औरत देखती है तो कांच औरत दिखा देता है, कोई पशु की तरफ करो तो पशु दिखा देता है, कोई और चीज की तरफ करो तो काज उनका फोटो दिखा देता। अब काज ना औरत है, ना आदमी, ना पशु है, ना कोई और चीज है। जिस वस्तु के सामने जाए उसी को ही खड़ा कर देता है काज। इसी तरह ये मन दो के बीच में है, भगवान और जगत के बीच में। अगर जगत की तरफ करोगे तो दुख दिखा देगा, और भगवान की तरफ करोगे तो सुख दिखा देगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्ष बंधाय विषयासक्तम निर्विषय मुक्त स्मृतम। जो मन नारी की और निहारत तो मन होते ताई का रूपा। जो मन काऊ से क्रोध करे तब क्रोधमयी हुई जात तद्रूपा। जो मन माया ही माया रटे तो मन बूढ़त माया के कूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत अरे तो मन होते ब्रह्म स्वरूपा। इसलिए ये मन का स्वरूप है। क्योंकि इसलिए तो महात्मा रज्जव कहते हैं के मन की दुर्मत हरो। कहे भगवान कहे तो मन को सत्संगी बना दे, कहे तो मन को सज्जन बना दे, या तो मन को पवित्र बना दे, भक्ति भावना में लगा दे।
और ये नहीं सुधरता हो ना तो भगवान मन का ही मर्डर कर दे, मन को ही खत्म कर दे, सारा जंजाल खत्म। कै मन की दुर्मत हरो अरे कै मन को प्रभु मार, जन रज्जब की विनती हरि हमको निस्तार। इसलिए तीन स्थिति में सुख की अनुभूति होती, दुख नजर नहीं आते। एक तो नींद में दुख नजर नहीं आते, और दूसरा जब कोई बेहोशी होती है ना चोट लगने पर, आदमी बेहोश होता उस वक्त में भी उनको दुख नजर नहीं आता। और तीसरा जब प्रगाढ़ समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है फिर वहां भी दुख नजर नहीं आता। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि जैसे नदी है, नदी का पानी समुद्र से उठा, नदी के रूप में दौड़ता, और जब तक दौड़ेगा जब तक समुद्र नहीं आएगा। इसलिए ये जीव भगवान का अंश है, भगवान से आया, और जब तक वापिस भगवान में जाके ना मिल जाए, जब तक इनका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, कीड़े मकोड़े घोड़े गधे गाय भैंस कुत्ते बिल्ली रोजड़े भेड़ बकरा बकरी, ऐसी योनियों में इनका आना जाना लगा ही रहेगा। और जब ये जीव परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा तो ये लग 84 की दौड़ भी खत्म हो जाएगी। जन्म मरण नहीं होई ब्रह्म में जाई मिलियो, गुरु सुख राम की मेर अचल राम मुक्त भयो, गुरु शब्द अनमोल खबर पड़ी, जिसने लयो अरे तन मन धन कुर्बान गुरु जी पर वार दियो। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने पर ही इस जीव की लग 84 की गति भाग दौड़ आना जाना मिटेगा। अब कोई के दर्शन कैसे हो, जो चीज दूर होती है वो मिलती है, जो गुमती है वो मिलती है। तो क्या परमात्मा इनसे, इनका मतलब दूर है, दूर है तो कितना दूर है, इतना किलोमीटर, इतना दूर, अलग है तो कितना अलग है। सब शास्त्रों ने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, वो परमात्मा अपना आत्मा स्वरूप ही है। तो फिर दूर का भी मामला खत्म और अलग होने का मामला भी खत्म। वो परमात्मा अपना आत्मा स्वरूप ही है। जब आत्मा स्वरूप ही है तो फिर क्या खोजना और क्या पाना। मगर फिर भी अपना आप होते हुए भी दर्शन तो अपनो चेहरो खुद देख सका का आपा, अपनी शकल ना आपा खुद देख सका के। ये दो आंखियां के आंतरो 1 इंच को भी कोना ना, बीच में या नाक की दीवार कतरी के 1 इंच की भी नहीं है ना, फिर भी एक आंख से दूसरी आंख ने देख सका के। न तो खुद की शकल न खुद देख सका और न एक आंख से दूसरी आंख ने देख सका। तो अपनी खुद की शकल को देखने का साधन क्या है? कांच। दर्पण में आप अपनी शकल ने देख सका, और वो भी कब देख सका? जब कांच में 4 विशेषता हो। पहले नंबर में तो कांच साफ हो, दूसरे नंबर में कांच सीधा हो, तीसरे नंबर में जहाँ मुख देखे वहाँ उजाला हो, और चौथे नंबर में देखने वाले की आंखें का व्यूज भी सलामत हो। हाय, देखने वाले की आंखें भी सलामत हो, ठीक हो, तब जाकर ही अपनी शकल को अपना देख सकते हैं। यही विशेषता अंतःकरण की हो। अंतःकरण साफ हो, अंतःकरण सीधा हो, जगत की ओर नहीं सत्संग की ओर हो, भगवान और गुरु गोविंद की ओर हो। और तीसरे नंबर में ज्ञान का उजाला हो, आवरण हट गया हो, अज्ञान मिट गया हो। और चौथे नंबर में अपने अनुभव की आंख भी खुली हो, तब जाकर के अपना चेहरा अपन देख सकते हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा ही अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा के रूप में अपन देख सकते हैं। और वो ज्ञान कोई मार्केट की दुकान का सामान नहीं है, कोई रिश्तेदारों के पास मिलने वाली
चीज नहीं है, कोई नेता लोगों के पास में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। वो ज्ञान प्राप्त करने की साधना स्थली गुरुदेव के चरणों की शरण या सत्संग की है। इसलिए भगवान कृष्ण कहता है, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम ये विधीयते, अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणम में गच्छन्ति, गुरुर कृपालो कृपया वदेतु द्विश्वेश पदाम्बुजम दीर्घनौका। भवसागर से तिरने का अगर कोई साधन है तो गुरुदेव के चरणों की शरण और ये सत्संग की है, क्योंकि ज्ञान होता प्राप्त ही यहीं से है। गुरु शरण और सत्संग में ही ज्ञान होता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ज्ञान पाने का साधन गुरु की शरण सत्संग है। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए जो नरक से बचना चाहता है, जन्म मरण से मुक्ति चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति करके सदा के लिए दुखों का अंत करना चाहता है, सुखी होना चाहता है, उनके लिए गुरु शरण में जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। इसलिए तो संतों ने कहा, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु आत्मा विचार न रहे तो है, गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु नेम नहीं, गुरु बिनु शील और संतोष न गए तो है, गुरु बिनु अभ्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, ब्रह्म हो को नाश नहीं, संशय रहे तो है, गुरु बिनु बाट नहीं, कोड़ी बिनु हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेदियो कहे तो है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हो अधिक बढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद सब योग की युक्ति जाने, गुरु के प्रसाद सुनने में समाधि लाइए। सुंदर कहे तो गुरुदेव जी कृपालु होई, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाई है। ये गुरु की कृपा से मिलता है। मगर गुरु भी ज्ञानी होवे और शिष्य भक्त भी श्रद्धावान होवे। जब जार गाडो गुड़े, वरना तो पटक पछाड़ी हो मामलो। क्या 10-5 आदमी सत्संग सुनर बेगाई सुबह सुबह ही जा रिया, रात में सुनी बातें जो चर्चा करता जा रही है कि देख रहे भाई, ज्या के गुरु को न वो तो काली धार में डूबे लो, जी के गुरु को न जो तो काली धार में ही डूबे लोग। 2 ग्वाल सुन गया ये बातों में, जो 2 ग्वाल शू क्यों रे भाया, गुरु तो आपने भी कौन, आपनो भी सावो जड़ा पाड़ कोई खड़े लो, आपने भी काली धार में डूबनी पड़े लो। आराम से तेरे बात नहीं तो कहीं करा कि आज मारी गए बेचे थोड़ी सराजे रे, यो चेलो बनवा को टोट क्यों करिया रे, दूजो काली धार में डूब जाऊं। चेलो बनवा गयो न, जो एक महात्मा मिलिया सामने, पूरा भगवा कपड़ा, डाढ़ी जटा, सवा शेरे के गला में माला, रात में वेद कमंडल। बाबूजी भी डेकोरेशन करवा में कसर नरा की, जाने अमरनाथ की गुफा में सुई खड़ियो। 5 दूनी रोज तापता हो ज्ञान। गांव का तो चुक चुक टोक दे परियो, लांबो ही पड़ियो पगम पगामा आडो जार। गुरु महाराज चेलो बना ले ओला के, हाँ बना तो ले सुरे, पर अटल न बनो, कुटिया में आनू पड़े लो। अब यो कुटिया में ही चेलो बनवा गयो। गुरुजी खैरिया रे चेलो तो बन रियो से, पर कदी मारो बचन मत टाल जेवा। यो खरियो अगर टाल दियो तो कजदिया तो कालीदार में डूब लो, कहूँ शू बचबा नहीं तो आए बंदा था, फिर तो कदी न टालो, देख जेरे टाल दे, खेदियो न कदी न टालो। बेटिया बाप देख जेरे बचन टाल दे कर न टालो। यान खैर गुरु जी का आगे चेलो बनवा बैठो जो, यान फालकड़ी लगार न बैठो, उकड़ी बैठ गयो गुरु जी का आगे।
गुरुजी खेरिया रे सतुना सो तो बैठ यो सोची के गुरुजी खियो से बचन मत टाल जी जो बनबो शुरू हो गया दिखे जहां पर तो बातें नहीं यो भी भाजे वो भाजे गुरुजी ने खेरियो जगह सतुना हो तो बैठ गुरुजी खेरिया जे समझ रहे समझ गद्दा यो ही लारे को लारे महाराज ने कह दियो समझ रहे समझ गद्दा गुरुजी खेरिया जे समझ रहे समझ मूर्ख यो ही लारे को लारी खेरियो समझ रहे समझ मूर्ख अरे आर के गुरुजी का आयो 12 नंबर पर काटो एक खींच रेपट की दरी से चेला ने सोची का थारी जहर है अतरी देर तो गुरुजी मंत्र ही सुना रिया था सांची बनबा को सिस्टम तो अभी शुरू हो यो दिक्कत है आप दरबा में कसर न रखा दूजो काली धार में डूब जावा जो गुरुजी तो रेपट की दरी थी और चेलो भी नीका जो तगड़ो हटो खटो बांध मुकीर दांत बीस आज्ञा मीचरी दरी गुरुजी के बाई तार पे जियो 2-3 पांसड़िया ने तो एक मुक्का में चढ़ाइयो गुरुजी के ना कर गयो एक साइड का तो सामान ढीला गुरुजी का और होया दोनी पटक फचाड़ बातक बातें गुरुजी भी नीचे दबरियार चेलो भी ऊपर बैठियो आखिरी में गुरुजी ने सोची देख जे यो आपना शब्द की चाल पकड़ रखी हो आपना शब्द कहीं लारा लाग रही हो समझबा में गड़बड़ हो गयो मामलो गुरुजी नीचे दिव्या दिव्याई 2 याता न छोड़ बोलिया के छोटम छोटा इन्हें सोची अब बनर सल्टिया दिखा अब बढ़िया पूरा चेला यो भी 2 याता न छोड़ रखियो के छोटम छोटा घराजार घरवाली ने क्यों चेलो तो बढ़िया है पर मो तो जल्दीबाजी जागा टीका में बेट देवो भूल गयो गुरुजी जारे जगदम्बा बेट तो धोई दिया जार गुरुजी ने अब अभी बेचारी बेट नारियल लोकड़ी की जोड़ी में रखकर गुरुजी ने देवा की कुटिया में उन आतरे से आती दीगर महाराज के वो यो रिएक्शन के खटे ज्यादा लागी दी कैसे वो कहे अरे अब भवानी भी भीड़ से डरी हरी से पहली मुश्किल से सल्टिया था अरे अभी नीड़े आगी तो गड़बड़ हो जालो जो गुरुजी भी बाटा छटकारिया आतरा हुई के नीड़े ना जाओ वो अभी सोची कि यो भी कहीं बैठ देखो दूर से बैठ नारियल ने फेंक पाची करा जार कर काटनी ने खियोरे मारा डोल कंवर चेलो बनबो छोको बेट देबो गुणु खोटो ओ खरियो जरे भवानी मारी तरफ तो देख जाना शकर कंद सुले ज्ञानी सुल रियो यो बेट देबो छोको चेलो बनबो गुणु खोटो है ई लेखियो है महात्मा कबीर के लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दाव अरे भवसागर में डूबेंगे बैठ पत्थर की नाव में बैठकर कोई पार होना चाहे तो कभी नहीं हो सके कोई अंधविश्वास में पाखंड जंजाल में उलझावा वाला गुरु मिले वो कभी भी कोई भक्त को भलो न कर सके अपनी तो सूझे नहीं औरन बूझे नाई दादू ताका क्या करे रे बुरी बता मनमाई दादू जी महाराज ने कहा है इसलिए कि अंधा अंधी मिल चले और अंधा अंधी मिल चले दादू बांध कतार और कूप पड़े हम देखतार अंधा अंधी लार कोई गुरु ही भटकियोड़ो मिल जाए चेलो पहली भटकियो हुई है और भटकिया ने भटकियो मिल जाए तो जीवन में बखेड़ो ही है अशांति और दुख ही है इसलिए सच्चा गुरु मिले बहुना जन्मांते ज्ञानवानम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है आत्मा ही परमात्मा परमात्मा ही सत्य है बाकी जगत सत्य मिथ्या है
ऐसे दृढ़ निष्ठावान गुरु का मिलना भी मुश्किल, और सच्चे गुरु भक्त का सत्संगी का मिलना भी बड़ा मुश्किल। कोटि जन्मार्जिते पुण्यर्ममि भक्ति प्रजायते, करोड़ों लाखों जन्मों के शुभ कर्मों की पुण्य साधना से प्राणी सत्संगी बन पाता है। 1000 पाप मिटने पर तो संत का मिलना होता है, 1,00,000 पाप मिटने पर संत की कृपा होती है, और 1 करोड़ पाप मिटने पर जीवन में सत्संग का रंग चढ़ता है। सतगुरुदेव भगवान की। मान्यवर माल जी बेसरवाड़िया, उनकी ओर से 100 रुपया भगवान गुरुदेव के नाम भेंट किया। सदा कृपा बनी रहे। शायद ठंडी हो गई।